नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के मक्का माने जाने वाले गाले इंटरनेशनल स्टेडियम से हम आपका स्वागत करते हैं, जहां आज भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला और ऐतिहासिक मुकाबला खेला जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुरू हो रहा यह टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। आज गाले की सुबह बेहद खुशनुमा थी और समुद्र से आती ठंडी हवाएं खिलाड़ियों का स्वागत कर रही थी। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन कई मायनों में खास था। टॉस के लिए जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा मैदान के बीचों बीच आए तो हर भारतीय प्रशंसक की निगाहें टॉस के सिक्के पर टिकी थीं। किस्मत ने शुभमन गिल का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला किया। गाले की पिच पारंपरिक रूप से पहले 2 दिन बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और गिल इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। टॉस के समय कप्तान गिल ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की घोषणा की, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। भारत की ओर से आज एक नया सितारा टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 15 साल के युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी को आज उनकी पहली टेस्ट कैप दी गई और वे भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बन गए। उनके साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए तैयार थे, जिससे टेस्ट इतिहास की सबसे युवा और आक्रामक ओपनिंग जोड़ियों में से एक मैदान पर उतरने वाली थी। गिल ने साफ कर दिया कि भारत का इरादा इस टेस्ट सीरीज में आक्रामक क्रिकेट खेलने का है। टॉस हारने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, क्योंकि गाले में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बेहद कठिन होता है। हालांकि उन्होंने अपने अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण, विशेषकर प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस की स्पिन जोड़ी पर भरोसा जताया कि वे भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दबाव बनाएंगे। श्रीलंका ने अपनी टीम में एंजेलो मैथ्यूज और दिमुथ करुणारत्ने जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया, जो भारतीय टीम के युवा उत्साह का सामना करने के लिए तैयार थे। गाले का मैदान पूरी तरह से दर्शकों से भरा हुआ था और चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा था, जो भारतीय टीम का उत्साहवर्धन कर रहा था। जैसे ही घड़ी में सुबह के 10 बजे भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी ने ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां उतरीं। जायसवाल अपने नेचुरल आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे, जबकि 15 साल के वैभव के चेहरे पर टेस्ट क्रिकेट में खेलने का उत्साह और थोड़ा दबाव साफ नजर आ रहा था। श्रीलंकाई टीम ने मैदान पर उतरकर अपनी फील्डिंग सेट की। कप्तान धनंजय ने नई गेंद विश्व फर्नांडो और लाहिरू कुमारा के हाथों में थमाई। जायसवाल ने स्ट्राइक ली और विश्व फर्नांडो ने पहले ओवर की पहली गेंद फेंकी। फर्नांडो ने राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए गेंद को बाहर की तरफ स्विंग कराया, जिसे जायसवाल ने सावधानी से छोड़ दिया। फर्नांडो ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और जायसवाल को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने स्ट्राइक ली और लाहिरू कुमारा का सामना किया। कुमारा ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वैभव को बाउंसर फेंकी, जिसका वैभव ने अच्छी तरह से सामना किया और डक कर दिया। अगली गेंद पर कुमारा ने हाफ वॉली फेंकी, जिसे वैभव ने शानदार कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के पार भेजकर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला चौका जड़ा। ये शॉट वैभव के आत्मविश्वास को दर्शा रहा था और गाले के दर्शक इस युवा खिलाड़ी के शॉट पर झूम उठे। फर्नांडो और कुमारा ने शुरुआती 5 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जायसवाल और वैभव की जोड़ी ने सावधानी से खेलते हुए विकेट बचाए रखा और खराब गेंदों पर रन बटोरे। जायसवाल ने कुमारा के तीसरे ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर भारत का स्कोर 20 रन के पार पहुंचाया। वैभव भी दूसरे छोर पर कसी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे और फर्नांडो की स्विंग को अच्छी तरह से खेल रहे थे। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम की ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण पिच पर, जहां स्पिनरों का बोलबाला रहता है, भारत ने सधी हुई शुरुआत की और 10 ओवरों के खेल के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था। यशस्वी जायसवाल और अपना डेब्यू मैच खेल रहे मात्र 15 वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी और श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों का डटकर सामना कर रही थी। खेल की नजाकत और गाले की पिच के मिजाज को भांपते हुए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने गेंदबाजी में जल्द ही बदलाव करने का साहसिक फैसला लिया और अपने सबसे भरोसेमंद हथियार बाएं हाथ के खूंखार स्पिनर प्रभात जयसूर्या को आक्रमण पर लगा दिया। जयसूर्या गाले के इस मैदान पर बेहद खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, जहां उनका रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। उन्होंने आक्रमण पर आते ही अपनी फिरकी का जादुई जलवा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा शुरू हो गई।
जयसूर्या की पहली ही गेंद उम्मीद के मुताबिक टप्पा खाकर बेहद तेजी से अंदर की तरफ कांटा बदलते हुए आई, जिसे युवा वैभव सूर्यवंशी ने पूरी एकाग्रता के साथ बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक तरीके से डिफेंड किया। जयसूर्या ने वैभव की अनुभवहीनता का फायदा उठाने के लिए उन्हें लगातार फ्लाइटेड गेंदों से ललचाने और गलती करने पर मजबूर करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वैभव ने गजब का संयम और अपनी बेहतरीन तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कोई भी जल्दबाजी या जोखिम भरा शॉट नहीं खेला और जयसूर्या की चाल में नहीं फंसे। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की तेज गति वाली गेंदों का सामना काफी आत्मविश्वास के साथ कर रहे थे। उन्होंने कुमारा के ओवर में अपनी ताकत और टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया और एक और शानदार गगनचुंबी पुल शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेजकर श्रीलंकाई खेमे को अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। जायसवाल और वैभव की इस युवा जोड़ी ने अपनी सूझबूझ भरी और अटैकिंग बल्लेबाजी के मिश्रण से श्रीलंकाई गेंदबाजों को दबाव में ला दिया था। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 55 रन तक पहुंच गया, जो इस पिच पर एक बेहतरीन शुरुआत थी। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी हाथ खोलने शुरू किए और प्रभात जयसूर्या के ओवर में एक ऐसा शॉट खेला जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वैभव ने जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर आगे बढ़कर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी दर्शनीय छक्का जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद सबको हैरान कर दिया। यह वैभव का टेस्ट क्रिकेट में पहला छक्का था और मात्र 15 साल की उम्र में ऐसा गजब का आत्मविश्वास, निर्भीकता और टाइमिंग विरली ही देखने को मिलती है, जिसने इस युवा खिलाड़ी की खास प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। दूसरे छोर पर डटे जायसवाल ने भी श्रीलंकाई तेज गेंदबाज विश्वा फर्नांडो के वापसी ओवर में उनकी गेंदों की बखिया उधेड़ते हुए 2 कड़क और नयनाभिराम चौके जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल ने मात्र 60 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उनके दबदबे को दर्शाने वाले 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। जायसवाल की इस बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी ने श्रीलंकाई टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया था और कप्तान धनंजय डी सिल्वा अपनी रणनीतियों को फेल होते देख चिंतित नजर आ रहे थे। युवा वैभव सूर्यवंशी भी दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने सीनियर साथी का बखूबी साथ निभाते हुए अपने डेब्यू अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने फर्नांडो के अगले ओवर में एक बेहद शानदार क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेजकर अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 15 साल की उम्र में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़कर क्रिकेट इतिहास रच दिया और दुनिया के सबसे युवा अर्धशतकधारियों की सूची में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। गाले के मैदान पर मौजूद दर्शकों ने इस युवा खिलाड़ी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा समेत सभी खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी और गर्व की लहर साफ देखी जा सकती थी। पहले सत्र के खेल के अंत तक भारतीय टीम ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और स्कोर बिना किसी नुकसान के 110 रन था। यशस्वी जायसवाल 65 रन और वैभव सूर्यवंशी 50 रन बनाकर नाबाद थे और श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास उनकी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। श्रीलंकाई गेंदबाज पहले सत्र में एक भी विकेट लेने में बुरी तरह नाकाम रहे और उनकी सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। जायसवाल और वैभव की जोड़ी ने पहले सत्र में शानदार और परिपक्व बल्लेबाजी की और भारत को एक ऐसी मजबूत शुरुआत दी जिसकी गाले जैसी पिच पर सख्त जरूरत थी। लंच के विश्राम के बाद दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ और श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए एक और अनुभवी ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस को आक्रमण पर लगाया ताकि स्पिन के जाल से भारतीय बल्लेबाजों को फंसाया जा सके। मेंडिस ने आते ही कसी हुई और सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और जायसवाल को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे रनों की गति पर थोड़ी लगाम लगी। प्रभात जयसूर्या दूसरे छोर पर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे और अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे थे। जायसवाल और वैभव की जोड़ी ने मेंडिस और जयसूर्या की इस खतरनाक स्पिन जोड़ी का सामना काफी सूझबूझ और धैर्य के साथ किया। वैभव ने जयसूर्या के ओवर में एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और आगे बढ़कर एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने गेंदबाज के हौसले पस्त कर दिए। जायसवाल ने भी रमेश मेंडिस के ओवर में 2 कड़क चौके जड़कर भारत के स्कोर को 130 रन के पार पहुंचाया। गाले की पिच पर अब स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी और गेंद टप्पा खाकर घूम रही थी, लेकिन जायसवाल और वैभव की जोड़ी ने कसी हुई और तकनीकी रूप से ठोस बल्लेबाजी की और कोई विकेट नहीं गंवाया।
यशस्वी जायसवाल अब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और काफी संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने जयसूर्या के ओवर में एक और शानदार चौका जड़कर अपना स्कोर 90 रन के पार पहुंचाया, जिससे श्रीलंकाई खेमे में खलबली मच गई। वैभव भी जायसवाल का अच्छा साथ दे रहे थे और रमेश मेंडिस के ओवर में एक शानदार कलाइयों के इस्तेमाल से चौका जड़कर भारत के स्कोर को 160 रन तक पहुंचाया। यशस्वी जायसवाल ने फर्नांडो के वापसी ओवर में 2 रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 130 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जायसवाल का टेस्ट क्रिकेट में यह एक और शानदार शतक था और उन्होंने गाले के मैदान पर अपनी क्लास दिखाते हुए भारतीय टीम को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया। जायसवाल और वैभव की जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह से असहाय बना दिया था। जब भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया, तब टीम को पहला झटका लगा और कोलंबो के मैदान पर सन्नाटा छा गया। युवा वैभव सूर्यवंशी 75 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। जयसूर्या की गेंद टप्पा खाकर तेजी से अंदर की तरफ आई और वैभव ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज के हाथों में चली गई। वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू टेस्ट में 110 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वैभव की पारी ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दी और उन्होंने दिखा दिया कि वे आने वाले समय के बड़े खिलाड़ी हैं। वैभव के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। पडिक्कल ने आते ही सावधानी से बल्लेबाजी की और रमेश मेंडिस की गेंदों का सामना किया। जायसवाल दूसरे छोर पर लगातार रन बना रहे थे और शतक पूरा करने के बाद और भी खतरनाक नजर आ रहे थे। उन्होंने रमेश मेंडिस के ओवर में एक और शानदार छक्का जड़कर अपना स्कोर 120 रन के पार पहुंचाया। पडिक्कल ने भी प्रभात जयसूर्या के ओवर में अपना पहला टेस्ट चौका जड़ा। चाय के विश्राम तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। जायसवाल 125 रन और पडिक्कल 15 रन बनाकर नाबाद थे। श्रीलंकाई गेंदबाज दूसरे सत्र में भी जायसवाल को आउट करने में पूरी तरह नाकाम रहे। चाय के विश्राम के बाद तीसरा सत्र शुरू हुआ। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने नई गेंद विश्व फर्नांडो के हाथों में थमाई। फर्नांडो ने कसी हुई गेंदबाजी की और जायसवाल को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पडिक्कल ने फर्नांडो के ओवर में एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका जड़कर भारत का स्कोर 240 रन तक पहुंचाया। प्रभात जयसूर्या दूसरे छोर पर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। जायसवाल ने जयसूर्या के ओवर में एक और शानदार छक्का जड़कर अपना स्कोर 140 रन के पार पहुंचाया। पडिक्कल भी जयसूर्या का अच्छा साथ दे रहे थे और रमेश मेंडिस के ओवर में एक शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। देवदत्त पडिक्कल ने मात्र 80 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके शामिल थे। जायसवाल अपने दोहरे शतक के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने विश्व फर्नांडो के ओवर में 2 चौके जड़कर अपना स्कोर 180 रन के पार पहुंचाया। पडिक्कल ने लाहिरू कुमारा के ओवर में एक शानदार पुल शॉट के जरिए छक्का जड़कर भारत का स्कोर 320 रन तक पहुंचाया। भारत का दूसरा विकेट 330 रन के स्कोर पर गिरा। यशस्वी जायसवाल 185 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर जायसवाल ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े विश्व फर्नांडो के हाथों में चली गई। यशस्वी जायसवाल ने 210 गेंदों में 185 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जायसवाल की पारी ने भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने की नींव रखी। जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। गिल ने आते ही सावधानी से बल्लेबाजी की और रमेश मेंडिस की गेंदों का सामना किया। पडिक्कल दूसरे छोर पर लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने लाहिरू कुमारा के ओवर में एक और शानदार छक्का जड़कर भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंचाया। 360 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। शुभमन गिल 15 रन बनाकर रमेश मेंडिस की गेंद पर आउट हुए। मेंडिस की गेंद टप्पा खाकर तेजी से अंदर की तरफ आई और गिल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े एंजेलो मैथ्यूज के हाथों में चली गई। गिल ने अपनी पारी में 30 गेंदों का सामना किया और एक चौका जड़ा। गिल के आउट होने के बाद केएल राहुल 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। राहुल ने आते ही पडिक्कल के साथ मिलकर भारत का स्कोर 370 रन तक पहुंचाया। पडिक्कल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने रमेश मेंडिस के ओवर में 2 चौके जड़कर अपना शतक पूरा किया। देवदत्त पडिक्कल ने मात्र 140 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पडिक्कल का टेस्ट क्रिकेट में यह पहला शतक था और उन्होंने गाले के मैदान पर अपनी क्लास दिखाई। 400 रन के पार पहुंचते ही भारत को चौथा झटका लगा।
देवदत्त पडिक्कल 105 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। जयसूर्या की गेंद टप्पा खाकर तेजी से बाहर की तरफ घूमी और पडिक्कल ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों में चली गई। देवदत्त पडिक्कल ने 150 गेंदों में 105 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पडिक्कल की पारी ने भारत को 400 रन के पार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पडिक्कल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। पंत ने आते ही रमेश मेंडिस के ओवर में 2 शानदार चौके जड़कर भारत का स्कोर 410 रन तक पहुंचाया। दिन के खेल के अंत तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 410 रन था। केएल राहुल 20 रन और ऋषभ पंत 10 रन बनाकर नाबाद थे। श्रीलंकाई गेंदबाजों को पहले दिन पिच से ज्यादा मदद नहीं मिली। प्रभात जयसूर्या ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों पर काफी रन भी बटोरे। रमेश मेंडिस ने 1 विकेट लिया, जबकि विश्व फर्नांडो और लाहिरू कुमारा कोई विकेट लेने में नाकाम रहे। एंजेलो मैथ्यूज और दिमुथ करुणारत्ने ने भी कुछ ओवर गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें आसानी से खेला। भारतीय टीम के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा। कप्तान गिल का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। गाले के दर्शक भी भारतीय टीम की इस शानदार बल्लेबाजी के गवाह बने। यशस्वी जायसवाल ने आज गाले के मैदान पर अपने टेस्ट करियर की एक और यादगार पारी खेली। उन्होंने शुरू से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया और कसी हुई बल्लेबाजी की। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया और दिखा दिया कि वे आने वाले समय के बड़े खिलाड़ी हैं। देवदत्त पडिक्कल ने भी तीसरे नंबर पर आकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया और भारत की स्थिति को मजबूत किया। श्रीलंकाई गेंदबाजों को कल सुबह कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी और भारत के बचे हुए विकेटों को जल्दी आउट करना होगा। भारतीय टीम का इरादा कल 500 रन के पार पहुंचने का होगा, जिससे वे श्रीलंका पर दबाव बना सकें। गाले की पिच पर तीसरे दिन से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, इसलिए भारत का लक्ष्य एक विशाल स्कोर खड़ा करने का होगा। कल का दिन इस टेस्ट मैच के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या केएल राहुल और ऋषभ पंत भारत को 500 रन के पार पहुंचा पाएंगे? क्या श्रीलंकाई गेंदबाज वापसी कर पाएंगे? क्या गाले की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करेगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें कल मिलेंगे। भारतीय टीम आज रात खुशी से सोएगी, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच के पहले ही दिन श्रीलंका को बैकफुट पर ला दिया है। गाले की हवाओं में आज सिर्फ भारतीय तिरंगे का रंग था और दर्शकों का उत्साह चरम पर था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय टीम का यह प्रदर्शन हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। कल सुबह 10 बजे फिर से खेल शुरू होगा और हम आपके सामने पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की विस्तृत हाइलाइट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।